बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 की बात हमने स्टार्ट की थी। इस सेक्शन में कल भी कुछ बताया था। फिर एक दफ़ा बताने लगा हूँ कि वेक्टर्स का पहला चैप्टर और तीसरा पाँचवा, और मैकेनिक्स का दूसरा और पाँचवा और छठा चैप्टर ये शामिल हुआ करते हैं। तो इसको ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने 100 मार्क्स, किसी बच्चे स्टूडेंट ने अगर 100 मार्क्स लेने हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम चैप्टर को डिस्कस करना। तो आज का थ्योरम हमारे पास अब बात करने लगे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं थ्योरम है, हम इसको बात करने लगे हैं। हमें ये कह रखा है कि इफ़ ए फोर्स पी मेक्स एन एंगल, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये फोर्स पी है, ये एंगल थीटा हमारे पास बना रही है। फोर्स पी एंगल थीटा बना रही है किसके अलोंग? ओ ए के अलोंग, ओ ए के अलोंग। तो हमने लेट यू बी यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर हमारे पास हम ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होती है। हमने एक वेक्टर यूनिट वेक्टर इसके अलोंग ओ ए के अलोंग ले लेते हैं। तो हमने ओ ए के आपके पास कंपोनेंट ऑफ पी हमारे पास जो होंगे अलोंग ओ ए, वो हमने प्रूव करके देना पी डॉट यू के बराबर है। क्या कहा हमने? पी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक हमारे पास वर्टिकली है, एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली है। हमने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी का, वो हमने प्रूव करके देना है पी डॉट यू के बराबर हमने प्रूव करके देना है। तो चूँकि हम जानते हैं पी डॉट यू हमारे पास, अगर हम फार्मूला देखें इनर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ यू कॉस थीटा। चूँकि यू हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो हमने इसको ऐसे पी लिख देते हैं, हमारे पास पी कॉस थीटा। ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास कंपोनेंट ऑफ पी कहलाता है अलोंग ओ ए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ पी कहलाता है अलोंग ओ ए। यही हमने प्रूव करके देना था। नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखा है। अब हमने यहाँ तो हमने एक फोर्स की बात की, अब हम एक से ज़्यादा फोर्सेस की बात करते हैं, फाइनाइट फोर्सेस लेते हैं। सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज़ इक्वल टू द कंपोनेंट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। तो वहाँ तो हमने एक फोर्सेस की बात की, अब हम यहाँ पर एक से ज़्यादा फोर्सेस की हम बात करने लगे हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, हमारे पास यहाँ पे मिसप्रिंट है, P1 P2 से लेकर Pn तक हमारे पास फोर्सेस हैं। वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं और उसका रिजल्टेंट है, हम उसको लिख सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू तमाम फोर्सेस का ये रिजल्टेंट है। अपनी तरफ से हम डॉट यू इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? पी डॉट P1 यू डॉट P2 डॉट यू एंड सो ऑन Pn डॉट यू बन जाता है। और यही हमने इसका प्रूव करके देना था। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सिस्टम ऑफ कंकरेंट एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। हमने बताया गया है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए कंकरेंट एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। हमारे पास ये फोर्सेस दे रखी हैं, हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है जो कि कंकरेंट है और वो एक पॉइंट ओ पे एक्ट कर रही हैं। तो सच दैट द फोर्सेस पी आई मेक एंगल। पहली फोर्स फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास P1 जो है वो अल्फ़ा 1 कह लें, अल्फ़ा 2 कह लें, अल्फ़ा 3 कह लें, और आपके पास इस तरीके से बीटा 1 कह लें, बीटा 2 कह लें, बीटा 3 कह लें, एंड सो ऑन विद कोऑर्डिनेट एक्सेस हमें ये दे रखा है। तो हमने रिजल्टेंट मालूम करके देना है इन तमाम कंकरेंट जो फोर्सेस हमारे पास जो नॉन कोप्लेनर में पाई जाती हैं, यानी एक ही प्लेन में नहीं लाई करती। हमारे पास अगर दो से ज़्यादा प्लेन हो तो उसको हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर प्लेनर फोर्सेस का नाम देंगे हमारे पास। चूँकि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन कहलाता है, ये हमारा वाई जेड प्लेन कहलाता है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन कहलाता है, ये हमारे पास तीन प्लेन कहलाते हैं। तो हमने रिजल्टेंट मालूम करके देना है इसका जो इन तीनों प्लेन में जो एक्ट कर रहा है, इसलिए इसे नॉन कोप्लेनर की हम बात कर रहे हैं। तो हमने इसका रिजल्टेंट डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए कंकरेंट एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जो कि एक्ट ओ पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। साइड द फोर्सेस जो पी आई जो है वो एंगल बना रही हैं विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस।
आर को हम रिजल्टेंट का नाम दे देते हैं, इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट का नाम दे देते हैं, और हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा, ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और रिजल्टेंट जो आपके पास आ रहा है फर्स्ट कर लेते हैं वाई एक्सिस के लिहाज से एंगल बीटा, और रिजल्टेंट जो है जेड एक्सिस के लिहाज से फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास गैमा जो है वो कर रहा है आपके पास अलॉन्ग गैमा हमारे पास अलॉन्ग जेड एक्सिस के लिहाज से ऐड कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो कंपोनेंट ऑफ आर इन एनी डायरेक्शन हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास सम ऑफ द कंपोनेंट्स जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सबसे पहला हमने आज का जो आर्टिकल है वो हमने पढ़ा था, वो हमारे पास आर के लिहाज से आर का अल्फ़ा, और तमाम फोर्सेस के लिहाज से हमारे पास रिस्पेक्टिवली हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम वाई एक्सिस के लिहाज से लेते हैं हमारे पास तमाम फोर्सेस आपके पास उसका आपके पास कंपोनेंट ये रिजल्टेंट है उसका सम इसके बराबर आ जाएगा, और आपके पास जेड एक्सिस के लिहाज से जो रिजल्टेंट है हमारे पास उसका जो कंपोनेंट है वो तमाम फोर्सेस के लिहाज से इसके इक्वल आ जाता है। इसको हमने एस का नाम दे देते हैं, इसको हम वाई का नाम दे देते हैं, इसको हम जेड का नाम देते हैं। अगर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करें उसको ऐड कर लेते हैं, और इसी तरीके से इनका स्क्वायर करके हम उसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास क्या है आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और अगर हमारे पास एक ही ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा ये जो गैमा हमारे पास है एक ही सफ़ेर में लाई करते हैं, तो वो एक ही फोर्सेस जो रिजल्टेंट है वो ये तीनों एंगल के लिहाज से वो ऐड कर रहा है, तो उसका आपके पास जो कोसाइन जो होता है वो इन तमाम पे हमारे पास उसका स्क्वायर का सम जो है 1 के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर हम डायरेक्शन की मालूम करना चाहते हैं, डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कैपिटल एक्स बाई आर, और कॉस बीटा हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हमने नॉन कोप्लेनर की बात की है, दो से ज़्यादा हमारे पास प्लेन लाई करते थे। यहाँ पर हमारे पास अगर आपके पास जस्ट एक प्लेन लाई करता हो, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से इसकी हम बात करने लगे हैं, तो आपके पास डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम of concurrent and the coplanar forces acting at point O such that the forces Pi make angle theta with the x-axis। और हमारे पास रिजल्टेंट है इन तमाम फोर्सेस का, और वो फर्स्ट कर लेते हैं एक्सिस के लिहाज से एंगल थीटा बना रहा है। अगर वो एंगल थीटा बनाता है तो आपके पास वाई एक्सिस के लिहाज से यकीनन सी बात है हम उसको 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ आर आपके पास एक्सिस के लिहाज से वो हमारे पास क्या बनेगा, सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पी आई इन दैट डायरेक्शन। हम इसको लिख सकते हैं एक्सिस के लिहाज से आर कॉस थीटा, और आपके पास अगर हम चूँकि आर हमारे पास तमाम फोर्सेस का सम है तो उसके जो कंपोनेंट आएंगे सब कंपोनेंट हमारे पास P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2, इसको हमने कैपिटल एस का नाम ले देते हैं। अगर हम वाई एक्सिस के लिहाज से लेते हैं तो हमारे पास ये बात बन जाती है, और इसी तरीके से हम इसको काज आपको पता 90 का 8 मल्टीपल्स होते हैं साइन में चेंज हो जाता है, काज 90 का 8 मल्टीपल्स साइन में चेंज हो जाता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, आर काज थीटा का स्क्वायर कर लिया, आर साइन थीटा का स्क्वायर कर लिया, इसका हमने सम कर लिया, दाएं साइड को भी सम कर लिया। इसी के से हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। इसकी डायरेक्शन मालूम करनी होती है तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं कि आपके पास आर साइन थीटा की वैल्यू वाई के बराबर और आर काज थीटा की वैल्यू एस के बराबर, तो ये हमारे पास इसका एंगल यानी इसकी डायरेक्शन आ जाती है। आज का हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको हम लैम्डा म्यू थ्योरम कहते हैं। इसके मुताबिक इफ़ टू कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस हमारे पास लाई करती हैं, एक ओ है एक ओ बी है, रिप्रेजेंटेड लैम्डा ओ है, बस के ओ ए जो है लैम्डा ओ ए को हम इससे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हम ओ बी फोर्स को हम म्यू ओ बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्रूव करके देना है आपको हमारे पास का जो रिजल्टेंट है वो लैम्डा प्लस म्यू और ओ सी के इक्वल है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास लैम्डा ओ ए है, एक हमारे पास म्यू ओ बी है, तो इसका हमने रिजल्टेंट प्रूव करके देना है वो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी के इक्वल है। इसके लिए हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए से देखेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं ओ ए और ओ बी हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक हमने एक और हमने सी पॉइंट ले लिया,
ए बी पर, और सी पॉइंट हमने ऐसे ले लिया कि ये लैम्डा म्यू की रेशो में ये पॉइंट लाई करता है, यानी ए से सी और सी से बी हमारे पास यहाँ से म्यू और यहाँ से लैम्डा, ये रेशो आपस में इक्वल भी हो सकती है, आपस में ये डिफरेंट भी हो सकती है। फर्स्ट के ये 2 है, ये 3 है, और ये बराबर भी हो सकती है, यानी अगर मिड पॉइंट पे होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, हाइट टू टेल के मुताबिक आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ ए को ओ सी प्लस सी ए लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख दिया ओ ए को हमने ओ सी प्लस सी ए लिख दिया, और इस तरीके से हमने ओ बी को भी ओ सी प्लस सी बी हाइट टू टेल के मुताबिक हमने लिख दिया है। अब हम ऐसा करते हैं, हम इस इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम म्यू से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ऐसा करने के बाद इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद जो है लैम्डा ओ सी इस और म्यू ओ सी को इकट्ठा कर लिया और आपके पास इन दो टर्म को हमने अलग कर लिया। अब हमें जानते हैं ए से सी और सी से बी की जो रेशो है वो म्यू लैम्डा के बराबर है। ज़रा देखिएगा, ए से सी और सी से बी के दरमियान में जो रेशो है म्यू और लैम्डा उसका नाम है, ये स्केलर है। हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड बाई सी बी और म्यू डिवाइड बाई लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास लैम्डा को ए सी से और म्यू को हम सी बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख लेंगे। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखा ए सी को अगर हम सी ए करना चाहते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं और हम ए की साइड पे ले आते हैं, इसलिए हमारे पास 0 हो जाता है। और हम लिख सकते हैं लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी, ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम 0 कह सकते हैं। और अगर ये 0 हो जाता है, ये कैसे हुआ, इसकी बेस पे हुआ, इसकी बेस पे हुआ, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। याद होगा हमने प्रूव करके देना था, हमारे पास क्या लैम्डा ओ ए इन दोनों फोर्स का सम जो है इसके इक्वल है। स्पेशल केसेस क्या है कि अगर हमारे पास सी मिड पॉइंट पर यकीनन सी बात है, यानी लैम्डा म्यू यानी आपके लैम्डा 3 है म्यू 3 है, तो 3 आपके पास कैंसिल होकर 1 आ जाता है। और इस तरीके से अगर ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 1 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कराएँ, 1 पुट कराएँ, 1 पुट कराएँ और 1 पुट कराएँ, तो ऐसा करने से हमारे पास ये 2 सी आ जाता है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर हम कल बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।